लास्ट वीडियो में आपने देखा व्यंजन संधि का पहला पार्ट इष्टत्व संधि, इसी से मिलती जुलती है इष्टत्व संधि। फर्स्ट पार्ट इसका सेम है, सेकंड पार्ट में चेंज होता है और यहीं से आपकी संधि बदल जाती है। कैसे बदलती है, क्या क्या सवाल आएंगे, वो सब आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पढ़ो अकेडमी पर। मैं हूँ आपका दोस्त नितेश। चलिए शुरू करते हैं आज इष्टत्व संधि। तो आज हम देखेंगे व्यंजन संधि का दूसरा जो वीडियो है या दूसरा पार्ट है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसको हम कहेंगे इष्टत्व संधि। तो पहली हमने देख ली थी, पहली हमने कौन सी देखी थी, आपको ध्यान होगा, इष्टत्व संधि, ठीक है। और आज देखेंगे हम इष्टत्व संधि। तो फटाफट पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक कर देना। इसका सूत्र है इष्टुनः इष्टु। देखो शर्तें करीब करीब वही है और जो इसमें वर्ण परिवर्तित होगा केवल वो चेंज हो जाएगा। क्लियर है। तो ये इष्टुनः इष्टु सूत्र क्या कहता है, सकार व तय वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, शकार व तय वर्ग हो जाएगा। क्लियर है। तो सकार के स्थान पर तो हो जाएगा श, अगर ये हलंत आएगा तो ये भी हलंत आएगा, और तकार के स्थान पर हो जाएगा तय वर्ग। तय वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये है आपका तय वर्ग, और तय वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा आपके तय वर्ग। अब क्या है, तय है तो तय, थ है तो ड, द है तो ढ, और ध है तो ढ, और न है तो न। इस तरीके से जो वर्ण होता है उसके स्थान पर वही वर्ण होगा। क्लियर है। अब देखो उदाहरण के थ्रू समझ लो, रामस टीकते, तो यहाँ सकार है तो सकार के स्थान पर क्या होना है, हमारा शकार होना है। क्लियर है। तो स हलंत है तो श भी हलंत है, तो रूप बनेगा रामस टीकते, हो गया शकार तत् टीका। अब यहाँ तय वर्ग है, तय वर्ग के स्थान पर क्या होना है, तय वर्ग होना है। क्या होना है, तय वर्ग होना है। तो ये तय पहला वर्ण है तो तय वर्ग का भी पहला वर्ण हमारा तय ही होगा, और ये हलंत है तो ये भी होगा, तो रूप बनेगा, ये देखो तत् टीका रूप आ गया। इसी प्रकार उद प्लस डी ने है तो ये रूप भी इसी प्रकार बनेगा, उड्डीन है। क्लियर हो गया। यहाँ द है तो तय थे द, ये तीसरा वर्ण है तय वर्ग का, और तय थे ड, और ये तय वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो जैसा जो वर्ण उसके स्थान पर वैसा ही हो जाता है, तीसरे के स्थान पर तीसरा ही होगा, तो रूप बनेगा उड्डीन है। कृष धन है तो ये है आपका शाह। अब यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या है वो आप देखो सूत्र में, यहां पर शाह आ गया तो अब कृष्ण में श तो ऐसे कैसा रहेगा, और ये ना है, यहां संधि चलती है रिवर्सिवर, उल्टा या सीधा है ना, रिवर्सिवर मैंने आपको बताया था। तो अब परिवर्तन यहां पर होगा, कारण क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये स्थिति कहीं भी बन सकती है, आगे या पीछे। अगर मान लीजिए शकार या तय वर्ग है तो चेंज होगा, है ना, शकार या तय वर्ग है तो चेंज होगा। तो यहाँ तवर्ग आ गया, तय वर्ग के स्थान पर क्या होगा, तय वर्ग होगा। नियम तो यही है ना कि तय वर्ग के स्थान पर ही, नियम क्या है कि तय वर्ग के स्थान पर ही होगा। तो तय वर्ग तो हमारा यहाँ पर आ रहा है, यहाँ थोड़ी आ रहा है तय वर्ग, तय वर्ग तो हमारा यहाँ पर आ रहा है, तो इसके स्थान पर चेंज होगा। तो चूंकि ये वर्ण अंतिम वर्ण है तय वर्ग का, तय वर्ग का अंतिम वर्ण है हमारा, देखो ये न, और इसके स्थान पर अब क्या होगा, तय वर्ग का अंतिम वर्ण न हो जाएगा, तो ये न के स्थान पर न हो जाएगा, तो रूप बनेगा कृष्ण है। क्लियर हो गया। अब भी कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लो पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। अब देखो पेश धन ता, है ना, वही बात होगा तो चेंज तय वर्ग के स्थान पर, तो तय के स्थान पर तय होगा और आ की मात्रा यूं किया जाएगी तो पेशटा रूप बन जाएगा। आगे पीछे कहीं भी लगेगा, लेकिन होगा क्या, एक तो ये चेंज होगा और एक आपके ये चेंज होगा। अब ये कहीं भी हो, आगे हो या पीछे हो, दोनों तरफ हो चेंज हो जाएंगे। क्लियर है। अब देखो, अब पदांत तय वर्ग के परे उक्त कार्य नहीं होगा। अब मान लो अंत में तय वर्ग आ जाए आपके, तो ये चेंज नहीं होता है। देखो कैसे, ये देखो ये अंत में तय वर्ग आ गया है ना। अब चेंज तो कहाँ होगा, या तो आपके तय वर्ग में होगा चेंज, या होगा आपके से को शकार हो जाएगा और तय वर्ग को तय वर्ग होगा। यही तो कह रहा है ना ये। अब ये कह रहा है कि मान लो पद के, पद होता है आगे वाला, पद के अंत में मान लीजिए तय वर्ग आ जाए, यानी कि ट ठ ड ड न, ये तय वर्ग, इसमें से कोई सी भी चीज आ जाए पद के अंत में। क्लियर है। तो कह रहा है कि चेंज नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, वैसे भी यूं नहीं होगा क्योंकि यहां पर स आया है। अब स एक तो तय के बाद आया, शर्त का उल्लंघन कर रहा है ये। क्लियर हो गया है ना। दूसरा यहां पर कोई वर्ग नहीं है अपना। क्लियर है। तो दोनों स्थितियां नहीं है, और नियम हमारा है ही,
नियम स्पष्ट रूप से कहता है भाई कोई भी कंडीशन बनो, अगर नियम स्पेशल है तो नियम ही चलेगा। नियम क्या कह रहा है कि पदांत टय वर्ग हो, पदांत टय वर्ग आ गया तो नहीं होगा, फिर यहाँ कुछ भी आ जाए तो षट की जगह षट ही रह जाएगा, संत की जगह संत रह जाएगा, रूप बनेगा षट संत। क्लियर है। पर ये कह रहा है यदि मान लो पद के अंत में टय हो, तो चलो जैसे मान लो यहाँ पर टय हो, उसका आगे नाम, नवति और नगर्य, ये तीनों वर्ण स्पेशली याद कर लेना आप, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। यानी कि इसके आगे यदि नाम, नवति, नगर्य तीनों वर्ण आ जाएं, तीनों शब्द आ जाएं, तो फिर इष्टत्व कार्य होगा। वही बात टय को क्या होगा, जो ये वर्ण है ना तय वर्ग का अंतिम वर्ण है तो अंतिम होगा। क्लियर है। चूंकि तीनों स्पेशल दे दिए, नाम, नवति, नगर्य, तो तीनों में ही न है और तीनों में ही अंतिम है, तो तीनों में ही अंतिम ही होगा। टय के स्थान पर टय ठय अण ही होगा, तो रूप बनेगा शरणगर्य, शरणवती और शरणनाम। क्लियर हो गया। तो ये रूप इसी तरीके से बनेंगे। साथ साथ अनुनासिक कार्य भी होगा। भाई एक बात समझ लेना, एक संधि पढ़ेंगे हम अलग से, है ना। वो संधि कौन सी होगी आपके, अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि भी है आपके, लेकिन वो संधि पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। यहां ये कह रहा है कि अनुनासिक कार्य भी होगा, तो अनुनासिक कार्य तो अपना आप ही हो रहा है। कैसे हो रहा है अनुनासिक कार्य, कैसे हो रहा है, ये देखो, ये ट वर्ग का अंतिम अक्षर है, इसको तो हमने अणे बना दिया। ट वर्ग का अंतिम अक्षर क्यों, कौन सा है, ये वाला। हम पढ़ते थे ना अणे खाली, ये वाला ट वर्ग का अंतिम अक्षर न बना दिया हमने, हलंत तो हलंत भी लगा दिया, ठीक है। लेकिन ये तो न है, ये तो न है ना, तो फिर रूप कैसे बनना चाहिए था हमारा, ये बनना चाहिए था, से आधा न हो गया और ये रूप हमारा ऐसे बनना चाहिए था। क्लियर है ना। या फिर ये बनना चाहिए था क्षण न व ती, ये रूप बनना चाहिए था ना हमारा, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि ऐसा रूप नहीं बनेगा, रूप बनेगा कैसा, ऐसा। अनुनासिक कार्य होगा। अनुनासिक कार्य क्या होता है, जब दो अनुस्वार या अंतिम वर्ण, जब दो अनुस्वार, अंतिम वर्ण कौन से हैं, ये वाले, ये दोनों नजर आने चाहिए। ये देखो दोनों आ रहे हैं और दोनों एक जैसे होंगे। यहां अगर न होगा तो यहां भी न होता, यहां न है तो यहां भी न है। यहां अगर मान लीजिए पै फे बै मैं होता तो दोनों मैं होते, है ना। कह गए होता तो दोनों गए होते। अब चूंकि ये नए में तब्दील हो रहा है तो पीछे वाला भी नए में ही तब्दील होगा, ये क्लियर है। अनुनासिक की पहचान क्या है, दो अनुनासिक स्वर एक जैसे नजर आएंगे, जिसमें से एक आधा होगा, ये देखो एक तो आधा हो गया, है ना, और एक पूरा होगा, ये पूरा हो गया, ये आधा ये पूरा, ये आधा ये पूरा। तो अनुनासिक का मतलब जब दो अनुनासिक वर्ण यानी कि पदों के वर्गों के अंतिम अक्षर, तो पद कौन कौन से हैं मैंने आपको बताया था। देखो वर्ग कौन कौन से हैं, कु, चू, टू, तू, पू, ये वर्ग हो गए। अब इसके क्या है, कै, ख, ग, घ और ये घ, च, छ, ज, झ और ये टू है ना, तो ट वर्ग हो गया, टा, ठ, ड, ढ और ये न, त, थ, द, ध और ये न, पा, फा, ब, भा और मैं। देखो ये जो अंतिम वर्ण होते हैं, है ना, जो अनुनासिक होते हैं हमेशा, अगर ये दो एक जैसे नजर आएंगे तो उसको बोलेंगे अनुनासिक कार्य। और अनुनासिक संधि की भी वही पहचान है। तो यहाँ आपको दो पहचान इंपॉर्टेंट बता दी मैंने आपको इंपॉर्टेंट रूप से। क्लियर है। अब इसमें आप तोड़ना भी सीख लेना शब्द, वो आपको बताऊंगा अगली संधि में। अब कोई डाउट है तो फटाफट पढ़ो अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप पूछ लो और मैं आपको पूरी चीज बताने की कोशिश करूंगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जरूर कर लेना। तो इष्टतम संधि आपको क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलेंगे नेक्स्ट संधि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।